मित्रों, साथियों, आज के इस सचमुच के बहुत बड़े महापर्व पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये असली महापर्व है जिसे हम नववर्ष कहते हैं, कहीं दक्षिण भारत में उगाड़ी भी कहते हैं और कहीं कहीं उसे पडवा भी बोलते हैं। लेकिन पूरे देश में ये मनाया जा रहा है। ये भारतीय परंपरा कहिए या वैदिक परंपरा में जो सृष्टि का नव संवत्सर है और जिसकी संख्या 1,98 करोड़ से भी ज़्यादा बनती है, उसका ये पहला दिन माना जाता है। लेकिन आज के ही दिन 1875 में महर्षि दयानंद ने एक युगांतरकारी आंदोलन कहिए, अभियान कहिए, उसकी शुरुआत की थी बम्बई में। और मुंबई के एक पारसी के बगीचे में उन्होंने जब आर्य समाज की स्थापना के लिए लोगों को बुलाया तो और लोगों के साथ साथ वहाँ पर एक बहुत अच्छे दानी, जिनका नाम अभी भी पत्थर में लगा हुआ है, आर्य समाज काकड़बाड़ी जिसे हम कहते हैं, सबसे ऊपर नाम, जिन्होंने 1875 में 5,000 रुपए का दान दिया, जो आज की उसमें रखें हिसाब से तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा बनता है। और सज्जन का नाम अल्लाह राखा रहमतुल्लाह सोनेवाला। क्या गजब की बात है कि पारसी का बगीचा, मुस्लिम का दान सबसे ऊपर। और उसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात हुई, जिस समय आर्य समाज की स्थापना की महर्षि दयानंद ने, तो उस समय उसके 27 नियम थे और उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो पूरे के पूरे मानव समाज के लिए शायद बराबर लागू नहीं होती। बहुत चिंतन मनन के बाद और जब लाहौर में 40 दिन का प्रवास किया, प्रवचन किया महर्षि दयानंद ने, और वहाँ पर भी एक मुस्लिम सज्जन डॉक्टर रहीम खान अंसारी के बाग में ठहरे और वहाँ उन्होंने इन सारे 27 नियमों को बहुत यूनिवर्सल, जागतिक बनाने की दिशा में काम किया। और आज जिसे सारे देश और दुनिया में केवल 10 नियम के रूप से जाने जाते हैं, उनका वहाँ पर एक तरह से जन्म हुआ। 10 नियम, आर्य समाज की स्थापना और आर्य समाज के 10 नियम, मैं समझता हूँ मानवता के लिए एक तरह का बहुत बड़ा एक घोषणा पत्र है। इसमें सारी बातें आ गई, सारी बातें। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात आई ईश्वर के स्वरूप को लेकर। और ईश्वर के स्वरूप को लेकर के उनके अपने जीवन में जो खोज शुरू हुई, जिज्ञासा शुरू हुई, जो सवाल खड़े किए उन्होंने, वो भी एक चमत्कारी घटना थी। पिता करशन तिवारी के कहने पर बालक मूल शंकर ने, 14 वर्षीय बालक ने कठोर महाशिवरात्रि का व्रत रखा। सारे दिन भर पूजा उपासना मंदिर में बैठ के पुजारियों के संग, अपने पिता के संग उन्होंने किया। और जब रात को बाकी सब लोग थक करके सो गए, लेकिन वो बालक मूल शंकर जागता रहा कि देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि उसके ऊपर होगी। लेकिन रात को जब 12 बजे तो देवाधिदेव महादेव तो कहीं प्रकट नहीं हुए, अलबत्ता बिलों से निकल करके चूहे निकले और चूहे पूरे के उससे शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके उछल कूद करने लगे, जो चढ़ावा था उसको खाने लगे। तो उस बच्चे को जैसे बहुत बड़ा धक्का लगा, उसकी आस्था पर चोट पहुंची। उसने अपने पिता को जगा करके झकझोर के कहा, पिताजी देखो देखो ये क्या हो रहा है। जिस महादेव से हम पूरे संसार के रक्षा की संभावना या अपेक्षा रखते हैं, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा है चूहों से। पिताजी ने गुस्से में आके उसे डांट मारी और कहा, लगता है तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ। बच्चे ने कहा,
पिताजी, आपके कहने के अनुसार आज तक मैं इस पत्थर के शिवलिंग को ही मान करके चल रहा था कि ये देव है, महादेव है, लेकिन अब तो मेरी आंखें खुल गई। अभी तक सोया था, मेरी नींद खत्म हो गई। और उसी समय रात के 12 बजे के बाद वो घर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते, माँ से मांग करके रोटी खाते, जो दिन भर का उपवास वहीं तोड़ देते। अगले दिन से वो संकल्प लेते हैं कि मैं इस नकली जो पत्थर का देव महादेव बना रखा है, इसकी उपासना नहीं करूँगा और एक असली शिव की, सच्चे शिव की तलाश में अपना जीवन लगाऊंगा। और जब वो 19 साल के लगभग उनके माता पिता शादी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो घर से चुपचाप भाग करके चले जाते हैं। बड़े बड़े योगी मुनियों से मिलते मिलते सब जगह जगह पर सच्चा शिव, सच्चा ईश्वर क्या है, किसकी ही उपासना करनी चाहिए। आखिरी से आखिरी 35-36 वर्ष की उम्र में वो मथुरा में दंडी स्वामी विरजानंद जी की कुटिया में गुरुकुल में दाखिल होते हैं और वहाँ लगभग 3 साल के वेदाध्ययन के बाद, और जब उन्हें वेदों में सच्चे ईश्वर का स्वरूप मिलता है, उस स्वरूप को लेकर के वो पूरे देश में शास्त्रार्थ करते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यदि वो सर्वव्यापक है तो निराकार ही हो सकता है, और यदि निराकार है तभी सर्वव्यापक हो सकता है। और सर्वव्यापक निराकार के साथ साथ वो न्यायकारी भी है। ये सारे विशेषणों को महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के पहले और दूसरे नियम में निरूपित किया। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। और ये कहने के बाद ईश्वर के बारे में जितने भी गुण हैं उनका वर्णन किया संक्षिप्त में, और दूसरे नियम में ये बता करके कि ईश्वर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अजन्मा है, अनुपम है, आदि है, सर्वेश्वर है, आदि आदि। अंत में वो कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है, उसकी नहीं, उसी की। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये वेदों के अध्ययन से महर्षि दयानंद की मानवता के लिए सबसे बड़ी देन थी। और चूंकि वो ये मानते थे कि वेद का ज्ञान भी मानवता के लिए है, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, मानव मात्र के लिए, तो इससे पहले जो प्रतिबंध लगा रखा था तथाकथित ब्राह्मणों ने, नारी शूद्रो ना धीयताम, औरतें नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते, और पढ़ लें गलती से तो जीभ काट दो, सुन लें तो कानों में शीशा घोल के डाल दो, आदि आदि। तो कुछ जन्मना जातिवादी ब्राह्मणों ने इसको अपनी बपौती बना ली और कुछ भी बोल देते, संस्कृत में बोल देते, वेद वाक्य है। तो अंध श्रद्धालु, खास करके हमारे हिंदू समाज के लोग उसी को वेद मान लेते, उसमें गलत गलत चीज़ें डाल दी, जातिवाद की बात भी डाल दी, उसमें और भाग्यवाद की बात डाल दी, मूर्ति पूजा शामिल कर दी वेद के नाम पर। तो ये सारी चीज़ों का निराकरण करके महर्षि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की, और जब ये कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का, अर्थात सब मनुष्यों का परम धर्म है। और उसके बाद जब नियमों की व्याख्या करते गए, तो चौथे नियम में बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ऋषि दयानंद कहते हैं, प्रत्येक दुनिया के इंसान को परमात्मा मनुष्य के शरीर के साथ साथ एक बुद्धि विवेक भी देता है, और वो बुद्धि और विवेक ही एकमात्र रास्ता है उसके लिए अपने सत्य को तलाश करने के लिए। अपना सत्य कि कई प्रकार के वेद के भाष्य हो सकते हैं या और भी कई अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मैं इसे आर्य समाज का स्वर्णिम सिद्धांत कहता हूँ। सबसे अच्छा नियम है, प्रत्येक इंसान को इस बात की प्रेरणा है कि सत्य की तलाश जारी रखो, जारी रखो, और सत्य को जब तुम्हें लगे ये सत्य, उसको ग्रहण कर लो,
और उससे पहले जो असत्य तुमने पकड़ा हुआ था उसको छोड़ दो। ये निरंतरता से चलने वाला प्रयास ही ईश्वर की उपासना है, क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद सत्य है, प्रेम है, करुणा है और न्याय है। वो एक एनर्जी के रूप में पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में व्याप्त, और उसकी तलाश के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत नहीं, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, पंडित, पादरी, मुल्ला की जरूरत नहीं। आपके हृदय में, आपके मन में, आपके आत्मा में सत्य की जो प्रेरणा है, प्रेम की, करुणा की और न्याय की जो भावना है, उसी को ईश्वरीय देन समझ करके उसको और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। ध्यान करो, संध्या करो, उपासना करो, और उसको इतना तेज करो कि वो एक चिंगारी जो है, जिसको हम डिवाइन स्पार्क कहते हैं, एक छोटी सी चिंगारी को और आग में धधकाओ, ज्वालामुखी की तरह धधकाओ, और अंदर से इतनी प्रचंड प्रेरणा जगे कि जहां भी असत्य दिखे, कहां भी हिंसा, घृणा और अन्याय दिखे, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसके खिलाफ संघर्ष की तैयारी करो। कहीं भी हो, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे बाहर हो, चाहे दूसरे देश में हो, कहीं भी दुनिया में जो मानवता के रास्ते में रुकावट हैं, ऐसे असत्य को, ऐसे अन्याय से लड़ना ही ईश्वर की उपासना है। तो महर्षि दयानंद ने ईश्वर के गुणों की व्याख्या करके और हर इंसान को, हर नागरिक को, हर दुनिया के नौजवान को ये छूट दे करके कि सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये तर्क की प्रतिष्ठा कर दी दयानंद ने, तर्क की, जिसको धर्म के क्षेत्र से बाहर निकाल रखा सभी धर्मों ने आज तक। क्योंकि जब तक तर्क रहेगा धर्म के क्षेत्र में, तब तक अंधविश्वास नहीं जा सकता, तब तक रूढ़िवादिता घर नहीं कर सकती, तब तक चमत्कारवाद नहीं चल पाएगा, अवतारवाद नहीं चल पाएगा। इसी को भारत के संविधान के आर्टिकल 51A में बहुत सुंदर तरीके से रखा है। जो फंडामेंटल ड्यूटी है हर इंडियन सिटीजन का, मौलिक कर्तव्य है, उसमें विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है वो है टू डेवलप साइंटिफिक इंक्वायरी, वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा दो, और साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमेशा हमेशा जहां भी खड़े हो वहां से सुधार की तरफ जाओ, वहीं पर खड़े मत रहो कि 1400 साल पहले की ये बात है, या 2000 साल पहले की ये बात है, 3000 साल पहले की, या 2500 साल पहले की। नहीं, जो भी महापुरुष आए उनसे प्रेरणा लो। उन्होंने हमेशा सत्य की तलाश में अपना जीवन लगाया और उसके लिए कुर्बानियां दी, और उस सत्य की तरफ उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वेदों को साथ लेकर के आगे बढ़ो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो तर्क की, विवेक की प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी आपके जीवन में। आप विवेकशील होंगे, मनुष्य हैं तो मननशील होंगे, और इस तरीके से आपका जो आंतरिक विकास होगा वही असली आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। अज्ञान से मुक्ति दिलाना, अहंकार से मुक्ति दिलाना, राग और द्वेष से मुक्ति दिलाना, उसका रास्ता यही है। लेकिन महर्षि दयानंद ने 6वें नियम में और बड़ा चमत्कार किया। भारत में पैदा हुए थे, गुजरात में हुए थे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, औदिच्य कुल में हुए थे, लेकिन नहीं, जब आर्य समाज की एक तरह से सबसे बड़ा उद्देश्य बताया तो साफ शब्दों में कहते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य, संसार का। और उसके बाद कहते हैं अर्थात। अब इसमें अर्थ बताने की क्या जरूरत पड़ी, बहुत सरल था ये वाक्य, लेकिन ऋषि दयानंद ने उसको और स्पष्ट कर दिया। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इतना सर्वांगीण उन्नति का तरीका मुझे तो लगता है यूएनओ के पास भी ये एजेंडा नहीं है। मैं यूएनओ को बहुत अच्छा मानता हूँ, ह्यूमन राइट्स चार्टर को, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि उसमें तो आत्मिक विकास की बात नहीं है। लेकिन आगे वो उन्नति की बातें करते करते यहाँ पर आते हैं। 7वें 8वें नियम में महर्षि दयानंद कहते हैं,
ये समाजवाद की बुनियाद रखते हुए 1875 में देखिए महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। कौन सबकी? मानव मात्र की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस तरीके से ये जो 10 नियम आर्य समाज के हैं, ये मानवता के नव जागरण के लिए, पूरे के पूरे संसार की सभ्यता को नई दिशा में ले जाने के लिए किया गया एक बहुत बड़ा उद्घोष है, शंखनाद है। आइए आज के ही दिन 1875 में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, और जैसे मैंने कहा सब मानव मात्र को साथ लेकर के चलने की परंपरा उन्होंने डाली। आज हम आर्य समाज के वर्तमान स्वरूप को देखते हैं तो लगता है कि हम कहीं न कहीं महर्षि दयानंद के विचारों से दूर जा छिटके। कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि जैसे आर्य समाज हिंदुओं तक सिमट गया है। प्रवासी जो हमारे देश हैं, दूसरे देश हैं जहाँ हम जाते हैं, वहाँ मात्र जो भारतीय मूल के लोग जाके बसे हैं, दक्षिण अफ्रीका में, फिजी में, केनिया में, गयाना, त्रिनिदाद, कहीं पर भी, तो सब जगह यही लोग उसको आगे बढ़ा के चल रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर कोई तो लेके चलता। लेकिन इन 144 वर्ष के इतिहास में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने दी, और उन्होंने जातिवाद के खिलाफ खुल करके विद्रोह किया। दलित से दलित को न केवल कुएं पर चढ़ाया पानी के लिए, बल्कि उनके साथ बैठ के सहभोज किया, उनके साथ रोटी बेटी का पूरा व्यवहार किया। और इसलिए बहुत से आर्य समाज के कार्यकर्ताओं, नेताओं को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये परंपरा आज फिर से जीवित करने की जरूरत है। आर्य समाज एक बिरादरी बन जाए। जो अपने आप को आर्य कहता है, उनके बीच में रोटी बेटी का व्यवहार होने लगे। न जात पात देखी जाए, न धर्म मजहब देखा जाए, न कोई और संकीर्णता हमारे बीच में आए। ये यदि हमने दयानंद के रास्ते चल करके उनके विचारों पर शुद्ध रूप से आचरण करके आर्य समाज को बढ़ाया, तो आज जो बहुत ही सीमित सा एक छोटा संप्रदाय बन के रह गया आर्य समाज, और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है सांप्रदायिकता भी इसके अंदर आ गई। इससे बचा जा सकता है। कहीं ना कहीं जातिवाद से लड़के उसको पूरी तरह समूल नष्ट करने की जो बात थी, उसमें भी कहीं ना कहीं ढिलाई आ गई है। तो जातिवाद मुक्त समाज, सांप्रदायिकता मुक्त समाज, कट्टरवाद मुक्त समाज, और इसके साथ ही साथ हम सोच सकें पूरी मानवता को अपना परिवार समझना, वसुधैव कुटुंबकम लेकर के चलना। और वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से तो केवल मानव नहीं, जो पशु पक्षी कीट पतंग सब कुछ, वो सब हमारे व्यापक परिवार के हिस्से हैं। उनके प्रति भी संवेदना और करुणा नहीं होगी तो हम अच्छे और सच्चे इंसान नहीं बन सकते। उनको मार करके खाएंगे, और प्रतिदिन जैसे आज हो रहा है 1 बिलियन बर्ड्स एनिमल्स आर बीइंग स्लॉटर्ड, 100 करोड़ पशु पक्षियों को मार करके इंसान प्रतिदिन काट के खा रहा है। और इससे पर्यावरण का संतुलन तो बिगड़ ही रहा है, मनुष्य का शरीर भी अनेक रोगों से ग्रस्त हो रहा है। तो शाकाहार की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। प्राणी मात्र की और सबकी रक्षा के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। आर्य समाज स्थापना दिवस हम सबको इधर प्रेरित करता है। मेरे अपने जीवन में स्वामी इंद्रवेश जी जो मेरे अग्रज थे, उनकी प्रेरणा से जब मैं कलकत्ते में पढ़ाता था बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता में, तो उनकी प्रेरणा से मैं छोड़ करके कलकत्ते से हरियाणा आया, और पहला काम मैंने 1968 के आर्य समाज स्थापना दिवस पर वहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली 1968 में। और पूरे 2 साल के बाद 1970 की 7 अप्रैल को स्वामी इंद्रवेश जी और मैंने संन्यास की दीक्षा ली। और तब हमारा ये नाम बदल करके, जो भी हमारे पूर्व जीवन का नाम था, बदल करके सन्यासी का नाम मिला। हमें 3 शपथ दिलाई गई, प्रतिज्ञा कराई गई।
वित्तैषणा, लोकैषणा, पुत्रैषणा, इन ऐषणाओं से बच करके आगे अपना मार्ग प्रशस्त करते रहो। और पुराने नाम से यदि कोई मोह है तो उसको भी खत्म कर दो, नया नाम लो। तो इस तरीके से स्वामी इंद्रवेश नया नाम मिला, मुझे स्वामी अग्निवेश नाम मिला। हमारे आचार्य स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने ये आशीर्वाद हमें दिया। और उस मौके पर पंडित रमाकांत उपाध्याय जी के छोटे भाई पंडित उमाकांत उपाध्याय जी पौरोहित्य के लिए आए कलकत्ते से। तमाम लोग, कम से कम 7-8 हज़ार लोग वहाँ दयानंद मठ रोहतक में इकट्ठे हुए। और हमने उसी मंच से उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आर्य सभा नाम के एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। ये भी महर्षि दयानंद की प्रेरणा थी। राजधर्म की तरफ आगे बढ़ो। जब तक राजनीति और सत्ता हाथ में लेकर के समाज परिवर्तन की दिशा में काम नहीं उठाओगे तो समाज की कुरीतियाँ क्या, किसी तरह की विषमता क्या, किसी तरह का शोषण और ये सारी चीज़ें कभी बंद नहीं हो सकती। तो इन सब चीज़ों के लिए आगाह किया था महर्षि दयानंद ने, लेकिन हम भूल के बैठ गए। आर्य समाज को केवल एक कर्मकांड से जोड़ दिया। आर्य समाज को बदल करके हमने आर्य समाज मंदिर बना दिया। अरे समाज का मतलब होता है समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ग्राम सभा उसकी इकाई बननी चाहिए थी। लेकिन वो न बना करके हम लोगों ने पूरे के पूरे आर्य समाज को एक मंदिर में, और मंदिर में जो सदस्य बन गए, और मंदिर एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, स्कूल कॉलेज संस्थाएं होती हैं, उस संस्थावाद में हम उलझ के रह गए, प्रॉपर्टी डीलर बन के रह गए। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी इसका बड़ा एक नाम रखते हैं। ये आर्य समाज नहीं है, ये ईंट चूना समाज है। ईंट चूना समाज से बचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसलिए आज नौजवानों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने अपने गांव में, अपने मोहल्ले में आप ग्राम सभा को सशक्त कीजिए, जो संविधान के अनुसार हमारी विधानसभा से और लोकसभा से भी ज़्यादा मजबूत एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ग्रासरूट डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हथियार है। उसको यदि हम लोगों ने बहुत उसको विशेष बनाया तो न केवल हमारी पंचायतें, न केवल जिला परिषद, बल्कि विधानसभा तक और लोकसभा तक उसकी ऊर्जा से और आगे हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं पूरे समाज के अंदर। जहाँ ग्राम में पैदा हुआ हर व्यक्ति उसका नागरिक बन जाता है, सदस्य बन जाता है, उसको कोई चुन के नहीं जाना पड़ता। ये बिना चुनी हुई ग्राम सभा है और इसे कोई भंग नहीं कर सकता। विधानसभा भंग हो जाती, लोकसभा भंग होती, लेकिन ग्राम सभा कभी भंग नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसकी तरफ हमें आगे मुड़ना चाहिए। और संविधान की धारा 51A जो मैंने कहा उसको बार बार पढ़ना चाहिए। बहुत हमारे मौलिक और हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, वो भी हमारे वैदिक मान्यताओं के, बहुत आध्यात्मिक मान्यताओं के, समतामूलक समाज के बहुत अनुकूल है। तो आर्य समाज का यदि छोटा सरल अर्थ किया जाए तो समतामूलक समाज है, विवेकशील समाज है, मननशील समाज है, तर्कशील समाज है। तर्क करने वाले लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हों। स्वामी जी, सवाल आने लगे हैं जी, और कई दिलचस्प सवाल हैं। बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी हैं आपको इस अवसर पर, आर्य समाज के स्थापना दिवस पर। एक सवाल है शिव कुमार जी का, एज यू सेड कास्टिज्म इंटर्ड इन आर्य समाज, कैन कास्टिज्म कम्युनलिज्म फ्री आर्य समाज बी फॉर्म्ड अगेन? बहुत अच्छा सवाल है। आई फुल्ली एग्री विथ यू। क्या नाम है इनका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, I am in full agreement with you. As long as casteism or communalism or any type of parochialism is not challenged, as long as, then Arya Samaj can never flower into a real Arya Samaj, can never progress, nor can be a mechanism for the entire humanity to progress. We can no longer claim that our objective is संसार का उपकार करना। The welfare of the entire world is our main objective, main मुख्य उद्देश्य है, गौण नहीं। शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना, तब तक हम नहीं कर सकेंगे। और हम इसी तरह के एक संकीर्ण सांप्रदायिक जातिवादी संगठन
बन के रह जाएंगे। रविंद्र कुमार दुबे जी आपको बधाई देते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या। लेकिन कुछ कंफ्यूजन भी है चीजों को लेकर, व्हाई यू लीव आर्य समाज, ऐसा कंफ्यूजन भी है। नहीं नहीं नहीं, मैंने आर्य समाज कैसे छोड़ दिया? मैं तो कहता हूँ कई बार मुझे आर्य समाज प्राथमिक सदस्यता से आजीवन निष्कासित किया गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। मूर्खों को ये समझ में नहीं आया, आजीवन तो एक ही बार काफी होता है, 3-3 बार निष्कासित। लेकिन उसके बावजूद लोगों का प्यार इतना, आर्य समाज की युवा पीढ़ी का इतना समर्थन कि मैं जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का 2004 में अध्यक्ष नियुक्त हुआ, प्रधान बना, और 2012-13 तक उसमें रहते हुए फिर मैंने अपने सारे उत्तरदायित्व को स्वामी आर्यवेश जी को सौंपा, जिन्होंने मेरे हाथों से और दीक्षा ली थी स्वामी इंद्रवेश जी के निधन के 3 दिन के अंदर अंदर। तो आजकल वो उसकी प्रधानता कर रहे हैं। हम पूरा सहयोग के साथ, एक दूसरे के साथ, और सारी बड़ी टीम बढ़ती जा रही। तो मैंने छोड़ा नहीं कभी आर्य समाज। कई बार मुझे कहते हैं कि आपको तो आर्य समाज से निकाल दिया, तो मुझे वो पंडित बुद्धदेव जी वाली बात याद आती है। उनको भी एक बार निकाल दिया गया था। प्रकांड विद्वान थे, दयानंद के बड़े बड़े प्रचंड उसके अनुयायी थे, लेकिन उनको भी निकाल दिया। तो कुछ लोगों ने जाके जब उन्हें सूचना दी कि आपको तो आर्य समाज से निकाल दिया, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं आर्य समाजी होता तो निकाल देते। बोले क्या आप आर्य समाजी भी नहीं है? उन्होंने कहा मैं तो आर्य समाज हूं, मैं खुद आर्य समाज हूं, तो मुझे आर्य समाज से कोई कैसे निकाल सकता है? तो मुझे लगता है ये हम सबको एसर्ट करना चाहिए, आर्य समाज से कोई किसी को निकाल ही नहीं सकता। यदि आप आर्यत्व पर आचरण कर रहे हैं, समाज उसको तय करेगा कि आपका आचरण सही है गलत है, लेकिन कोई ऊपर की सभा या इधर की उधर के लोगों को कोई अधिकार नहीं है। आप यदि अपने गांव, शहर, मोहल्ले में 21, 51, 101 की आर्य समाज बना लें, वो सर्वोपरि है। दयानंद के विचारों की वो ही सही आर्य समाज है, उसको कोई ना भंग कर सकता, ना उसके सदस्य को कोई निष्कासित कर सकता। अच्छा स्वामी जी, अक्सर सवाल उठता है कि आर्य समाज कोई जातिवादी श्रेष्ठता का नाम है क्या? ये कंफ्यूजन भी रहता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई श्रेष्ठता का नाम नहीं है। आर्य का मतलब जरूर श्रेष्ठ होता है, अच्छे लोग, और अच्छे लोगों की और परिभाषा साफ हो जाती है जब वेद के जो मतलब जो रूढ़ अर्थ नहीं है बल्कि यौगिक अर्थ है, और व्युत्पत्ति से उसका डेरिवेटिव रूट कहता है री, री से आर्य बना। री गतौ मतलब जो गतिशील, क्रियाशील, कर्मशील है वो आर्य है, अर्थात जो मेहनत कश है, जो खून पसीने की कमाई से ईमानदारी का जीवन जीता। दुनिया का कोई भी इंसान, काला हो, गोरा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कहीं का भी कोई हो, भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, कहीं का भी हो, यदि वो इस बुनियादी चीज पे विश्वास करता है तो वो आर्य है। और इसलिए आपको शायद पता भी हो कि अफगानिस्तान के एयरलाइन का नाम आर्याना। ईरान में गया था पहली बार, तो वहाँ के सरकारी दस्तावेजों से पता चला कि ईरान नाम आर्यन से निकला है। तो ये इंडोनेशिया से लेकर ईरान तक और सारे पूरे ये आर्यावर्त हुआ करता था, आर्यावर्त। लेकिन अब जो भी है, अभी आज हमारे पास जितना भी हिस्सा भारत का है उसको भी हम आर्यावर्त के नाम से जाने। सारे जैन परंपरा में, बौद्ध परंपरा में, उससे भी पहले राम को सीता हमेशा आर्यपुत्र कहती है। तो ये हमारी बहुत ही बड़ी पहचान है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें भी कोई कट्टरवाद नहीं आने देना चाहिए। हम सबको आर्य मान करके चलें। जो कोई अपने आप को हिंदू कहे, मुसलमान कहे, सिख कहे, यदि उसके ऊपर ये गुण फिट बैठते हैं कि वो मेहनत कश है, शोषण नहीं करता, तो ऐसे लोगों को हम सबको आर्य की कोटि में लाकर, और फिर जो वेद का मंत्र है, इर्दम इंद्रम वर्धंतो अप्तुरा कृणवंतो विश्वमार्यम अपग्नंतो अरावण, अपने हाथ में राज्य सत्ता को लेते हुए संसार के मेहनत कशो एक हो जाओ, और जो शोषक वर्ग है उनका संहार करो, उनको खत्म करो। ये जो तेज कोटवारी का सवाल ये है कि हरियाणा में आपको आपका आर्य समाज का राजनीतिक अनुभव कैसा था?
कृपया अपने प्रयोग और अनुभव साझा करें। देखिए, अभी इससे छोटे से कार्यक्रम में नहीं कर पाऊंगा, फिर कभी करूंगा। बड़े अच्छे अनुभव रहे, बहुत ही मीठे अनुभव रहे। आर्य सभा की स्थापना 7 अप्रैल को हमने संन्यास की दीक्षा के समय की, 1970 में की। और वहाँ पर जब हमने भिक्षा की अपनी मतलब ये फैलाया, तो माँ बहनों ने अपने आभूषण उतार उतार करके डाल दिए, रुपया डाला, पैसा डाला, सब कुछ। और देखते देखते 1970 में हमारे पास कैश में ही 32,000 रुपये से ज़्यादा इकट्ठे हो गए। हमने गिन करके घोषणा वहीं कर दी कि ये सारा पैसा आर्य सभा का अगला चुनाव पलवल के उपचुनाव में हम खर्च करेंगे। और वहीं तय करके हम सीधे दयानंद मठ रोहतक से पलवल पहुंच गए। और वहाँ हम लोगों ने एक अपने साथी, जिनका नाम पहले रामानंद द्विवेदी था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया, उनको अपना उम्मीदवार बनाया, जो बाद में स्वामी आदित्य वेश बने। और बहुत से नए नए सन्यासी बने, स्वामी शक्ति वेश, स्वामी रुद्र वेश, बहुत से अभी भी हैं सब लोग। कहने का मतलब कि हमने एक नई शुरुआत की और छक्के छुड़ा दिए तत्कालीन जो भी हमारी कांग्रेस की रूलिंग पार्टी थी। तो हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और इससे भी बड़ा अनुभव ये हुआ कि हमने तो स्थापना की थी और इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन कराया था। रजिस्टर्ड तो कोई भी पार्टी आप बनाइए हो जाती तत्काल, लेकिन उसको रिकॉग्निशन मिलना बड़ा कठिन होता है जब तक आपको किसी भी चुनाव में 6% कम से कम अधिक वोट न मिले तो। लेकिन 1971 के ही लोकसभा चुनाव में हमें 6% से अधिक वोट मिल गए हरियाणा में, तो हम रिकॉग्नाइज पार्टी बन गए। हमें स्वस्तिक विद इन ए सर्कल का निशान मिल गया और वो एक तरह से हमारी परमानेंट चुनाव चिन्ह के रूप में काम करता रहा। बाद में फिर हमें जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा पर, जब उनके आंदोलन का उन्होंने सारा भार हमें हमारे कंधों पर रखा, स्वामी इंद्रवेश जी और मुझे, तो फिर उसकी उन्हीं की प्रेरणा से फिर हमने जनता पार्टी में विलय किया उसका। और विलय के बाद फिर हमारे कई अनुभव अच्छे भी रहे, कुछ खट्टे मीठे भी रहे। तो ये सारा रहा अनुभव हमने। लेकिन जो राजनीतिक प्रयोग किया था और वैदिक समाजवाद की विचारधारा दी थी, समतामूलक समाज की विचारधारा दी थी कि सब बच्चों को समान शिक्षा, सबकी चिकित्सा में समान अवसर, और तमाम इतनी बड़ी क्रांतिकारी बातें थी। और लोग सुनते थे 2-2, 3-3 घंटे, सवाल जवाब होते थे चौराहों के ऊपर। इतनी तेजी से फैला ये विचारधारा का जनता के अंदर, किसानों में, मजदूरों में, बड़े बड़े किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन हमने चलाए। लेकिन फिर जब जनता पार्टी में पहुंचे और फिर मैं विधायक भी बना, शिक्षा मंत्री भी बना, फिर अपने मुख्यमंत्री से मेरा मतभेद हो गया, इस्तीफा दिया। फिर मैं गांधी जी की प्रेरणा से अंतिम व्यक्ति के काम के लिए पत्थर खदानों में गया। वहाँ बंधुआ मजदूरी की, गुलामी की प्रथा देखी और उसको देख करके फिर मैंने संकल्प किया कि अब मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा मिशन होगा कि गुलामी की प्रथा को, बाल मजदूरी की, बंधुआ मजदूरी की प्रथा को मिटाना। और फिर आगे का इतिहास फिर कभी बताएंगे हम आपको। स्वामी जी, एक सवाल बार बार उठता है, यहाँ भी फिर उठ रहा है, धर्म रक्षा से। स्वामी जी, आर्य समाज में आरएसएस के लोग भी आ गए हैं, इसका क्या उपाय है? देखिए, आ नहीं गए हैं, वो घुसपैठ करना जानते हैं, हर जगह करते हैं, दूसरी पार्टियों में कर जाते हैं वो आरएसएस के लोग। मैं तो सबसे पहले ये मानता हूँ कि आरएसएस की स्थापना आर्य समाज के ठीक 50 साल के बाद हुई, जब आर्य समाज अपने पूरे गौरव के साथ एक नया इतिहास लिख रहा था। खास करके हिंदू समाज में हिंदू धर्म की कुरीतियों को मिटा मिटा करके और एक नए तेजस्वी प्रगतिशील समाज का उदय कर रहा था। ऐसे समय में यदि आरएसएस के लोगों को लग रहा था कि हाँ, हमें हिंदू समाज का मेन करना है, तो उनको आर्य समाज में शामिल होना चाहिए था। उन्होंने 50 साल बाद 1925 में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्यों की, और जब की तो उसका प्रगतिशील चेहरा कहाँ चला गया? वो तो उसी जातिवाद को ढो रहे हैं, उसी मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंड, अवतार, सबको ढो रहे हैं और मंदिर मस्जिद की लड़ाई करवाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ द्वेष उगलते हैं
और घृणा उगलते हैं इस तरह से। और बीजेपी के जब इस समय पूरी तरह से वो बन गए, एक तरह से एक ही संगठन है, दो नाम हैं, बीजेपी को चाहे आरएसएस, तो आरएसएस के ही प्रचारक हरियाणा में आज मुख्यमंत्री हैं, उसी के प्रचारक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं, और पूरे देश का प्रधानमंत्री भी जब हम हरियाणा में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे राजनीति में, तो नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आरएसएस प्रचारक की भूमिका निभा रहे थे। आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और ठीक आरएसएस की मानसिकता से उन्होंने पूरे देश को एक तरह से तबाही के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी आज केवल और केवल हिंदू नहीं, हिंदुत्व पे सिमट गई है। हिंदू मान्यताओं पर भी यदि सबसे बड़ा कुठाराघात कोई हो रहा है तो आरएसएस की वजह से हो रहा है। उसको सबसे बड़ा खतरा हिंदुओं को आरएसएस की संकीर्ण सांप्रदायिक सोच से हो रहा है। खैर, मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा। आर्य समाज में निश्चित रूप से बहुत बड़ी घुसपैठ है और इस घुसपैठ का सामना किए बगैर, उसकी सफाई किए बगैर आर्य समाज दोबारा कभी भी तेजस्वी रूप में नहीं लौट सकता। और केवल कट्टर हिंदूवाद नहीं, कोई मुस्लिमवाद कट्टर हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि वो हमें कमज़ोर करता है, हिंसा की तरफ ले जाता है, नफरत की तरफ ले जाता है दूसरों के प्रति। हमें बहुत उदार होकर के वसुधैव कुटुंबकम इस नारे को लेके हमें आगे बढ़ना है। मानव मात्र ही हमारा परिवार है और इसी के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक है ईश्वर, एक है संसार, एक ही है मानव परिवार। अब आओ चलें, बनाएं विश्व सरकार। ये हमारा आज के दिन उद्घोष होना चाहिए। तमाम लोगों की बधाइयां हैं और इस पर है, सब कुछ है, तो हम अगला मुद्दा भी आज तय कर लें। और आप मैं एक और सवाल आए हैं राजीव बख्शी जी का। जी जी। स्वामी जी, वर्तमान समय में महर्षि दयानंद जी की विचारधारा को सबसे ज्यादा खतरा आप किससे समझते हैं और इसका हल क्या है? अभी मैंने बताया, आरएसएस जैसी कोई भी कट्टरवादी, संकीर्णतावादी, सांप्रदायिक, जातिवादी सोच आर्य समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें मानवता का पुजारी बनाने के बदले वो संकीर्ण और सांप्रदायिक बनाता जा रहा है। जातिवाद मुक्त समाज बनाने के बदले आजकल आर्य समाजी अपने बेटे बेटियों की शादी में जाति ढूंढते हैं, बिरादरी ढूंढते हैं, दहेज भी देते हैं और अनमेल विवाह भी कर बैठते हैं इसी के लालच में। ये सब चीज़ें बंद होगी जब एक आर्य बिरादरी बन जाए। पूरी मानवता का खुले कर दो दरवाजे आर्य समाज के, सबके लिए, मानव मात्र के लिए इसको खोल दो। और ऐसा करने पर आर्य समाज बहुत तेजी से प्रगति करेगा और सचमुच में हम मानवता के पुजारी कहलाने लायक योग्य होंगे। मोहन कुमार जी भी सवाल कर रहे हैं, क्या वैज्ञानिक चिंतन आजकल कम नहीं हो रहा और धार्मिक अंधविश्वास बढ़ नहीं रहा? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार आर्य समाज के आंदोलन को मानता हूं कि हमने जो वैज्ञानिक चिंतन को जितना बढ़ावा देना चाहिए था, तर्कशील समाज बनाना था, मनुस्मृति में साफ साफ यहां तक की घोषणा है, यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्म न वेद इतरा। जो तर्क से प्रमाणित हो वही धर्म है और इसके विपरीत यदि कोई है तो वो धर्म कहलाने लायक नहीं है। इतनी बड़ी बात मनुस्मृति के 12वें अध्याय में लिखी है। हम यदि तर्क की प्रतिष्ठा करना शुरू करें तो अवैज्ञानिक चिंतन बंद होगा, अंधविश्वास पाखंड दूर होगा। लेकिन अंधविश्वास और पाखंड को दूर करने के लिए हमें कोई ऐसी चुभती बात नहीं कहनी चाहिए। जिस बात को बहुत प्यार से, इंटरटेनिंग तरीके से ओ माय गॉड फिल्म में दिखा दिया, जिस बात को और सुंदरता के साथ पीके फिल्म में दिखा दिया, वो है तरीका, ताकि लोग देखें, हंस हंस करके लोटपोट भी होते रहें और अपने अंदर झांक करके महसूस करें, अरे हम तो जो कर रहे थे ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है। जब मैंने पीके फिल्म देखी तो मैंने वो हमारे जो एक्टर हैं आमिर खान, उनको बधाई के लिए मैंने फ़ोन किया तो बड़े खुश हुए। मैंने उनसे कहा कि पीके का मतलब क्या था आपने? तो कहने लगे आप बताइए क्या है।
तो मैंने कहा पीके का मैंने जो अर्थ निकाला वो है ऋषि दयानंद का पाखंड खंडन। हंसने लगे। मैंने कहा अब इसका आप अगली कड़ी भी जरूर बनाइए, पीकेपी। बोले उसका क्या मतलब? मैंने कहा पाखंड खंडनी पताका। दयानंद ने ये पताका गाड़ी थी हरिद्वार के कुंभ मेले में, और तमाम जो धर्म के नाम पर पाखंड अंधविश्वास फैला रहे कुंभ मेले में अकेले खड़े हो गए एक पहाड़ी पर, जहां आज मोहन आश्रम, वैदिक आश्रम करके अभी भी वो झंडा स्तंभ के रूप में गड़ा हुआ है वहां। और वहां से उन्होंने ललकारा और शास्त्रार्थ करें। कोई आया नहीं सामने, लेकिन दयानंद की एक बहुत बड़ी देन थी। आर्य समाज की स्थापना से भी कई साल पहले उन्होंने पाखंड खंडनी पताका गाड़ी। आज जरूरत है सबको, आर्य समाज को और दूसरे सभी समाजों को, पाखंड और अंधविश्वास का निराकरण करें, तब तो वो आने वाले वैज्ञानिक युग में जीवित रह पाएंगे। नहीं तो वो भी एक करके धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। अंधविश्वास के सहारे कोई धर्म, मजहब, संप्रदाय ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। जी, तो हमें लगता है कि हमें अगले धर्म रक्षा जो पेज है जी, उसका भी उन्होंने यही सवाल पूछा, मैंने अभी बता दिया। आर्य समाज में आरएसएस जो आ गया है, इसका क्या उपाय? उपाय यही है, आंखें खोल के रखो, जो जो तत्व ऐसे दिखाई पड़ते हैं उनको किनारे करो, और अच्छे सच्चे तेजस्वी प्रगतिशील लोग हैं, किसान मजदूर हैं, मेहनत करने वाले हैं, आदिवासी हैं, इन सब को, महिलाओं को खास करके बराबरी का दर्जा देते हुए सारे देश और दुनिया में फैल जाओ। ये है चुनौती आज के दिन आर्य समाज स्थापना दिवस के अवसर पर। आओ कृणवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को हम आर्यत्व की तरफ आगे ले जाएं और दानवत्व से और शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए प्रवृत्त हों। विषमता मुक्त समाज, सब बराबर हैं, इंसान इंसान बराबर। आर्य समाज का नारा होना चाहिए, मानव मानव एक समान। बेटा बेटी में भी फर्क मत करो, सब बराबर। काले गोरे में फर्क मत करो। और ये सब नहीं करोगे, ऊंची जात छोटी जात, तो फिर एक दिन आप अमीर गरीब का भी फर्क मिटा देंगे, समतामूलक समाज बनेगा। और इस तरीके से सच्चे अर्थों में आर्य समाज अपना एक तरह से दुनिया के अंदर प्रकट होगा। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, नव संवत्सर इस नव वर्ष के लिए भी, उगाड़ी के लिए भी। और मैं चाहता हूं कि सब के सब हम लोग इस दिन को मनाया करें, पूरे देश में और दुनिया में मनाएं। ये किसी आर्य समाज सांप्रदायिक अर्थों में उसका दिन नहीं है, सबका है। और चूंकि हमने आज के दिन ही संन्यास की दीक्षा ली थी, तो आज 49 साल पूरे हुए, और 49 साल के बाद अगला साल जो आएगा 50 वर्ष पूरे होंगे। एक साल की तैयारी करके हम एक तरह से स्वर्ण जयंती भी मनाएंगे, और तब तक की प्रगति का लेखा जोखा आप सबके सामने देंगे। आज से लेकर अगले साल के आर्य समाज स्थापना दिवस तक आइए हम और आप सब जुट करके, और हमारे मौलाना AR कासमी जी, हमारे बहुत से साथी, आरिफ मोहम्मद खान और वालसन थम्पू जो बहुत बड़े ईसाई विद्वान, ये सब आगे बढ़ करके आर्य समाज के एक काफ़ी नज़दीक हैं, सदस्य बन के इसको अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। हमें कोई भेदभाव नहीं करना है कि कोई हिंदू परिवार में जन्म लिया कि मुस्लिम में कि सिख या ईसाई में, सब के सब हम एक हैं। इस विचार को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आर्य समाज का एक नया संस्करण, कहिए नया तो क्यों बोलूँगा, उन 10 नियमों की रोशनी में हम पूरे विश्व मानव परिवार के साथ जुड़ जाएंगे। यही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा, यही हमारा उज्जवल भविष्य होगा। धन्यवाद एक बार सब मित्रों को, फिर से एक बार नए वर्ष की शुभकामना। और आइए मिलकर इस संकल्प को हम अपने जीवन में उतारें, एक एक सांस में उतारें और इसको चरितार्थ करके दिखाएं। धन्यवाद।